अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शाद मोहम्मद आप सभी के खिदमत में हाजिर हूँ ईमान मुस्तफ़ा चैनल की जानिब से। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एक फ़कीर की दुआ का एक बड़ा ही अजीबो गरीब वाक़या लेकर आया हूँ अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से। जी हाँ दोस्तों, जिस वाक़े को सुनने के बाद आपका यकीन अल्लाह की ज़ात के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग अपने मालो दौलत के ऊपर गुरूर और तकब्बुर करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी वजह से है, मैंने मेहनत की तब मैंने कमाया है, तो दोस्तों आप जान लीजिए अल्लाह की ज़ात है देने वाली, वो जिसे चाहे वो अता कर दे। जी हाँ दोस्तों, उसकी मर्ज़ी होगी तो बादशाह को वो फ़कीर और फ़कीर को बादशाह बना देगा। ख्याल रहे इस बात का कि मैं करने वाली ज़ात और मैं बोलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। यकीनन गुरूर और तकब्बुर करने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इसीलिए कभी भी गुरूर ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जो आप कमा रहे हो वो किसी और के ज़रिए आपको मिल रहा हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आपकी मेहनत की वजह से आपको दौलत मिल रही होती तो मेहनत तो सबसे ज़्यादा एक मजदूर करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें नसीब का खेल है, वो जिसे चाहे अता कर दे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताता चलूं कि ये वाक़या बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किसी शहर के अंदर पेश आया, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को बताता चलूं कि एक रेस्टोरेंट के बाहर यानी एक दुकान के बाहर एक अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की हम्दो सना में लगा हुआ था। काफ़ी देर अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद उसको भूख लगी। जाहिर सी बात है, इंसान है तो भूख तो लगेगी ही। ऐसे में दोस्तों, वो जो फ़कीर था उसकी जुबान पर यह बात आई कि मेरे पास तो कोई भी पैसा नहीं है, ऐसे में मैं कैसे खाना खरीदूं। और इसी चीज़ को सोचते हुए उस फ़कीर ने अपने हाथों को उठा लिया और वो दुआ करने लगा कि अल्लाह, ये जो दुकान है इसमें तू भीड़ जमा कर दे, ताकि मैं उस भीड़ के अंदर दाखिल हो जाऊं और खाना खा के वापस बाहर आ जाऊं और कोई मुझसे पैसे की तलब ना करे। दोस्तों, इतना कहना था कि फ़ौरन ही दुकान में भीड़ आ जाती है और फिर फ़ौरन वो फ़कीर अंदर जाकर खाना खाता है और चुपचाप बगैर पैसे दिए हुए वापस आ जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार उसी दुकान का एक वेटर जो था वो ये बात कहने लगा अपने मालिक से कि एक फ़कीर जो है वो रोज़ आना अपनी दुकान में दाखिल होता है और वो खाना खाता है और बगैर पैसे दिए हुए चला जाता है, आप उससे पैसे लीजिए या फिर उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। दोस्तों, दुकान का जो मालिक था वो उस वेटर से ये बात कहने लगा, ठीक है मैं देख लूँगा, मैं इसके ऊपर गौर करूँगा। दोस्तों, फिर अगले दिन भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो जो फ़कीर था फिर खाना खाने के लिए आ गया और फिर उसने खाना खाया और बगैर पैसे दिए हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, ये चीज़ लगातार होने लगी। ऐसे में दोस्तों, वो जो वेटर था वो बड़ा ही हैरान था और वो सीधा मालिक के पास गया और मालिक के पास जाकर वो ये बात कहने लगा कि भला आप इसको पकड़ते क्यों नहीं, इससे आप रकम हासिल क्यों नहीं करते, ये तो रोज़ आता है, फ्री का खाता है और चला जाता है। ऐसे में तो आपको इससे ढेर सारी रकम हासिल करनी चाहिए और साथ ही साथ इसको पुलिस के हवाले भी कर देना चाहिए था। दोस्तों, इतना सुनना था कि वो जो शख्स था, जो दुकान का मालिक था, वो उस वेटर से ये बात कहने लगा कि ऐसा ना बोलो, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी ही दुआओं की वजह से आज हमारी दुकान चल रही है। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि जब तक ये फ़कीर दुकान में नहीं आता उस वक्त तक हमारी दुकान में भीड़ नहीं आती, और जैसे ही ये फ़कीर भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खाकर चला जाता है फ़ौरन ही भीड़ भी ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं ये इसकी दुआओं का ही असर है, क्योंकि कई मरतबा मैंने इसे दुआ करते हुए सुना है कि ऐ अल्लाह, इस दुकान में इतनी भीड़ ला दे ताकि मैं भीड़ का फ़ायदा उठाकर खाना खा सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, फिर वो दुकान का मालिक उस वेटर से ये बात कहने लगा कि तुम पैसे की बात करते हो कि मैं इससे पैसे क्यों नहीं लेता, तो वजह इसकी यह है कि इस फ़कीर की दुआओं की तुफैल से ही हमारी दुकान चल रही है, इसी के ज़रिए यकीनन हमारी दुकान के अंदर पब्लिक आती है, वरना अगर ये दुआ ना करे तो हमारी दुकान भी ना चलेगी, और इसी वजह से मैं इसको कभी नहीं रोकता और ना ही इससे पैसे लेता हूँ। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए कभी भी किसी गरीब और मजलूम के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्या पता उसकी वजह से ही आपकी रोजी रोटी चल रही हो। दोस्तों, आज के दौर की अगर हम बात करें तो लोग जो है वो जल्दी शादी नहीं करते, ये सोचकर कि अगर हम शादी करेंगे तो हमारी बीवियों को कौन खिलाएगा। दोस्तों, रोजी देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, अगर वो शादी करवा रहा है तो यकीनन दोस्तों वो
रोजी भी देगा। दोस्तों बीवियां अपना रोजी लेकर आती हैं, साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग बेटियों के पैदा होने पर गमज़दा होते हैं। और दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है, ऐसे में दोस्तों रोजी का जिम्मा अल्लाह के हाथ में है। अगर उसने आपको बेटी अता की है तो यकीनन दोस्तों वही उसको रोजी भी देगा। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि मेहमानों के आने की वजह से मायूस हो जाते हैं। दोस्तों आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने इस चीज़ के ऊपर गौर किया होगा कि जिस वक्त घर में मेहमान आते हैं उस वक्त ढेर सारी बड़ी बड़ी नेमतें बनती हैं, अच्छी अच्छी नेमतें बनती हैं, और ये चीज़ें आम दिनों के अंदर देखने को नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये मेहमान के आने की बरकत होती है, और अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है अगर आपके घर में मेहमान आए और आप सड़ा हुआ मुंह बना लें, यानी आप नाराज़ हो जाएं और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करें। दोस्तों ये तमाम चीज़ें गौर करने वाली हैं। अल्लाह ताला बड़ी शान रखने वाला है, वो जिसे चाहे अता कर सकता है। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर जुल्म मत कीजिएगा। क्या पता उसके वसीले से ही आपका काम धंधा चल रहा हो, क्या पता उसकी वजह से ही आपका कारोबार चल रहा हो, और अगर आपने ही उसको अपने घर से निकाल दिया या फिर उसको काम से निकाल दिया तो ऐसे में हो सकता है कि आपका सारा कारोबार जो है वो ठप पड़ जाए। तो दोस्तों ये वाक़या मैंने आपको महज इबरत के तौर पर सुनाया था, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं करता। लेकिन दोस्तों आपको इस वाक़े से क्या समझ में आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देख सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह।